अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। एवरीवन कैसे हैं? तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निज क्या है? यानी कि अपने आप, स्वयं। निज यानी कि अपने आप या स्वयं। तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? तो यहाँ पे डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, नोट करेंगे आप लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स ending in self, क्या कहता है? ending in self or selfage that are used when the subject and the object of a sentence are the same. क्या कहता है? Reflexive pronouns are words ending in self or selfage that are used when the subject and the object of a sentence are the same. अब बात आती है क्या सेम क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे से इंड होता है? कैसे इंड होता है? जिस प्रोनाउन का एंडिंग यानी कि जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा हो या सेल्फेज लगा हो वह क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फेज। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह वर्ड है जिसका समाप्ति सेल्फ और सेल्फेज से होता है, यानी कि जिसका अंत में सेल्फ और सेल्फेज लगा हो। डेट आर यूज्ड, और वह कब यूज किया जाता है? व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। जब किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, एक जैसा होगा, तो उस स्थिति में, उस वे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है? यूज होता है। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन का अंत सेल्फ या सेल्फेज हो, यानी कि वैसा वर्ड, प्रोनाउन का वैसा वर्ड जिस वर्ड में सेल्फ लगा हुआ हो या सेल्फेज लगा हुआ हो, वह क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी वही होता है और सब्जेक्ट भी वही होता है वाक्य में। तो क्या है? उस वे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? रिफ्लेक्सिव यानी कि देखिए इन द सेम। अब बात आती है डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग को समझने के लिए तीन जो ऐसे वर्ड हैं जिसको बारे में अभी तक हम लोग नहीं समझे हैं, अभी नहीं जाने हैं, फिर भी ये लोग क्या हो गया यहाँ पे जंप करके आ गया है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग अभी समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस क्या है। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में समझना है। सेंटेंस है क्या? द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, या सेंटेंस इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या है? हम लोग पहले पढ़े हैं क्या? अक्षरों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज वर्ड एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस। और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, और सब्जेक्ट होता है करने वाला को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट जो कुछ करता है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वह क्या होता है? कर्म होता है। तो अब यहां एक चीज और आ गया, क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड्स, है ना? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डूइंग वर्ड्स के बारे में। डूइंग वर्ड्स क्या है? आप जो भी एक्शन करते हैं वह क्या है? डूइंग वर्ड्स। और एक्शंस आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, या ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। जो आप कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं,
ये सब जो है से क्या है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड को ही डूइंग वर्ड कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कंप्लीट। तो वाक्य का क्या होगा, कब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जब वाक्य में यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, एक जैसा ही होगा, तो उस वे में वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहां कहता है आई गो माई सेल्फ, क्या कहता है, आई गो माई सेल्फ, मैं, इसका क्या हुआ, हिंदी ट्रांसलेट क्या हुआ, आई गो माई सेल्फ, मैं स्वयं जाता हूं, मैं स्वयं जाता हूं। मैं जो है से, आई जो है से सब्जेक्ट है, कौन जाता है, तो स्वयं, मैं स्वयं चला जाता हूं। तो यहां पे जो है आई और माई सेल्फ, आई यहां पे सब्जेक्ट है और माई सेल्फ यहां पे ऑब्जेक्ट है, और वो है जो क्या है, एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है। कंप्लीट। तो मैं स्वयं यानी कि मैं स्वयं, वाक्य का जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, एक ही है। वी गो आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं जाते हैं। यू स्टडी योर सेल्फ, आप स्वयं अध्ययन करते हैं, आप स्वयं पढ़ते हैं, क्या आप स्वयं, है ना। तो इस जगह पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, योर सेल्फ जो है से क्या है, ऑब्जेक्ट है, और स्टडी जो है से क्या है, वर्ब है। फाइनली इसी तरह सेम एक यहाँ पे सेंटेंस है, यू स्टडी योर सेल्फ एज, बस यहाँ पे सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ सेल्फ लगा हुआ है और यहाँ सेल्वेज लगा हुआ है। यहाँ भी वी गो आवर सेल्वेज लगा हुआ है। तो इसके अनुसार आई के साथ क्या होता है, माई का प्रयोग होता है अपने आप, मैं अपने आप चला जाता हूं, है ना, मैं अपने आप जाता हूं। तो माई इसके लिए, और हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये सारे वर्ड अभी आए हैं सेंटेंस के लिए, क्योंकि हम लोग अभी सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में सेंटेंस का थोड़ा सा जिक्र करना है। तो सेंटेंस के लिए मैं पहले ही बता दिया हूं, क्या, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। माई सेल्फ, ये सारे कुछ क्या होंगे, हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। वी गो आवर सेल्फेज, यू स्टडी योर सेल्फ, यू स्टडी योर सेल्फेज, मैं अभी बताया हूं क्या है, यू। यहां पे यू जो है, इस वाक्य में यू सिंगुलर फॉर्म में है, और इस वाक्य में जो यू है प्लूरल फॉर्म में है। सो सेल्फ के जगह पे इंस्टेड ऑफ सेल्फ यू राइट सेल्फेज। कंप्लीट। व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, itself, our selfish, your selfish and them selfish are 9 reflexive pronouns। reflexive pronouns कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से हैं, myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, our selfish, your selfish, them selfish are 9 reflexive pronouns। इसको dear students, dear listener, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कंप्लीट। तो अब जैसे यहां पे देखना है, आई के साथ माई सेल्फ है, वी के साथ आवर सेल्फेज है, तो आप थोड़ा सा इसका प्लूरल फॉर्म याद रखेंगे। आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग होता है, वी के लिए आवर सेल्फेज का प्रयोग होता है, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फेज, इन सिंगुलर फॉर्म योर सेल्फ और इन प्लूरल योर सेल्फेज, है ना। तो इस तरह से और सारे हैं, योर सेल्फेज, अब देम सेल्फेज, दे के लिए देम सेल्फेज का प्रयोग हो गया, इट सेल्फ कोई वस्तु के लिए होगा, है ना। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। कंप्लीट।